बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या कोई ऐसे भी कर सकता है? एक तरफ सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही थी, साथ चलने की बातें हो रही थी, साथ चला गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ठीक है सदर बनना चाहते थे, लेकिन अब इतना भी बुरा वक्त क्या आ गया कि जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी नून लीग को, मियाँ नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मदद की, उसी वक्त एन उस वक्त इलेक्शन से पहले फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया है। और वो भी इस तरह के सबको दिखाया है कि मैं क्या कर सकता हूं। अब साथ चले, साथ रहे, काबीना में इनका बेटा भी था जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे। लेकिन अब क्या किया है कि ऐन उस मौके पर जब पता है इनको कि नून लीग के अंदर इस वक्त खलफिशार है, लड़ाइयां चल रही हैं, टिकट्स पे लड़ाइयां हो रही हैं, मोहम्मद जुबैर का इंटरव्यू आ गया है जिसमें उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है, किस तरह से डील की गई, क्या क्या हुआ, मईशत को इन्होंने किस तरह से तबाह किया, कितना इन्होंने झूठ बोला है डिफॉल्ट के हवाले से, और इमरान खान की गवर्नमेंट कितनी बेहतर जा रही थी उनके इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो ये सारी बातें बड़े वाज़ेह अंदाज में मिल जाती हैं। अब फजलुर रहमान साहब ने क्या किया कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के पास अपने सबसे खास आदमी अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भेजा, जानते बूझते हुए कि आजकल शाहिद खान अब्बासी साहब के मामला जिस तरह से हैं नून लीग के साथ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, वो सबके सामने हैं। अब आप देखें, जाकर अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को ऑफर की कि जनाब आप और हम इकट्ठे चलते हैं, यानी मिलकर, या JUI के प्लेटफॉर्म से लड़ लें इलेक्शन। अंदाजा लगाएं आप, यानी एक आदमी सोचेगा कि अच्छा शायद मौलाना साहब जो है ना बीच में आकर सुलह सफाई कराने की कोशिश करें कि चलें जी छोड़ें, आ जाएं, दोबारा ये पैगाम भेजा। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं हम साथ चलते हैं, छोड़ो नून लीग को। अब यानी उसके बाद मुलाकात भी हो गई, उसकी वीडियो तस्वीर भी आ गई, और अब आगे बातचीत चलने का भी कह दिया गया है। यानी शाहिद खाकान अब्बासी अगर आज़ाद हैसियत में लड़ें या JUI की तरफ से लड़ें या जिस तरह भी हो आगे, फिर ये इकट्ठे चलें। कोई सोच सकता है? ये वो वक्त है कि जब नवाज शरीफ को ज़रूरत है इस वक्त फजलुर रहमान साहब की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही पतली हालत है नून लीग की। लेकिन पतली हालत तो फिर फजलुर रहमान साहब की भी वहाँ पर है। इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कि आज तक फजलुर रहमान साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी होंगी कि जी इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए, ये हालात ही नहीं इलेक्शंस के, देखें क्या सूरत हाल है, कुछ अरसा डिले हो जाए तो क्या है। अब आप ये देखें कि क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि जब भी इलेक्शन हुए हमारी हार यकीनी है, तो अभी तो चलें, फिर भी हमें हर तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है, हुकूमत में ना सही लेकिन मजे तो सारे हुकूमत वाले हैं। समधी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर है। अब आप देखिए फजलुर रहमान साहब जलसे में कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन किस तरह से होंगे, देखिए इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए, फलां भी। तो इलेक्शन से ही फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बचा ही नहीं, ना पीपल्स पार्टी है ना नून लीग है। आखिरी सहारा था कि जी फजलुर रहमान साहब साथ होंगे, फजलुर रहमान साहब ने उधर पीठ में छुरा घोंप दिया और यहां से इलेक्शन में भाग रहे हैं। उनकी अपनी कहानी खत्म हुई है। अब अंदाजा लगाइए, ये सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त, और ये अब नजर आ रहा है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा, इसके साथ जनाब एक और मामला, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से बहुत बड़ी और वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई है आखिरकार। बहुत से लोग कह रहे थे जी फाफिन जो इलेक्शन प्रोसेस पर नजर रखता है वो बड़ा खामोश है, उनकी तरफ से भी कोई बात अब चल पड़ी है। फिर सबसे जो बड़ी बात है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इदारा एक तरह से खामोश नजर आ रहा था, जिसका काम है इंसानी हुकूक पर नजर रखे और दुनिया को आगाह करे। अब इसकी हेडलाइंस बनती हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तमाम दुनिया से इंसानी हुकूक के हवाले से। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा ये स्टेटमेंट आ गई है। उनका बाकायदा इस पर यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बयानात आ गए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल खत्म किया जा रहा है। शरीक चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक जमात को यानी तहरीक इंसाफ को मनसूबाबंदी के साथ तोड़ा और रोका गया। मुनीर जहांगीर ने ये स्टेटमेंट दिया। प्रोग्राम भी करती हैं और बड़ी तनकीद करती रही है तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब पर। अब वो कह रही हैं कि मुल्क में इलेक्शन का माहौल खत्म किया जा रहा है, एक जमात मनसूबाबंदी के साथ तोड़ा और रोका गया। इलेक्शन की साख बरकरार रखने के लिए शफाफियत यकीनी बनानी होगी। अब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरीक चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन मुनीर जहांगीर ने कहा कि अस्करियत पसंदों को कोई रियायत ना दी जाए। हैरत है, कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वालों के कागजात मंजूर और एक पार्टी के कारकुनों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब देखिए ना, वो भी तहरीक इंसाफ के हक में बोल पड़ी हैं। ये एक ऐसा महाज था जहां तहरीक इंसाफ कमजोर नजर आ रही थी कि जनाब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं बोल रहा, जी फाफिन या इस तरह के इदारे नहीं बोल रहे, ये जनाब मिले हुए हैं सारा। लेकिन इतना प्रेशर पड़ा है, पब्लिक प्रेशर, इतनी चीजें सामने आई हैं, इतनी वीडियो सामने आई हैं, इतने सबूत सामने आए हैं, सब पर वाज़ेह हो गया, सारा निजाम नंगा होकर नाच रहा है बाकायदा कि अब ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी स्टेटमेंट आखिरकार आई गई है। एक और चीज़ जहां कहा जा रहा था कि जी शायद तहरीक इंसाफ कमज़ोर है, वहां अवेयरनेस नहीं है, ये डिजिटल मीडिया पर ही है, सिर्फ जनाब शहरी इलाकों में ही है,
इलेक्टेबल्स देहात में होते हैं, वो सब कुछ होता है। लीजिए अब वहाँ का सर्वे भी आ गया है, वहाँ से भी चीज़ें सामने आ गई हैं और सदीक जान खुद गए देहात में और जाकर वो ये खुद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आए कि जनाब कुछ एंकर्स की तरफ से दावा किया गया। नहीं देखिए ना, शहरों में तो और है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत से एंकर्स की तरफ से, तज्ज़ियाकारों, सहाफ़ियों की तरफ से कुछ इस तरह के हौसला अफजाई दी जा रही थी तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को। लेकिन अब क्या हुआ है कि देहात भी हाथ से निकल गए, वो शहरों से भी ज़्यादा सूरत हाल आगे चली गई है। अब ये उससे भी ज़्यादा आगे निकल गई है कि जो पंजाब में जब ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, जब परवेज़ इलाही साहब फिर बन गए थे वज़ीर आला, उस वक्त आप देखिए ये सारे लोटे, ये सारे इलेक्टेबल्स, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नून लीग की टिकट पर बुरी तरह हारे थे और तहरीक इंसाफ जीत गई थी। और बहुत बड़ा अपसेट इसलिए कहा गया कि वो लोग जो कभी तारीख में नहीं हारे थे इलेक्शंस, आज़ाद हैसियत में जीते थे और फिर तहरीक इंसाफ में आए थे। अब जब वो मुनहरिफ हुए तहरीक इंसाफ में आने के बाद और लोटे हुए थे, उसके बाद वो अपना वोट तो था कि आज़ाद हैसियत में हम जीत के आए, हमें किसी की वोट की जरूरत नहीं। उन्होंने टिकट भी लिया नून लीग का कि जी अच्छा, मुखालिफिन थे उस वक्त, तो अब हमने तहरीक इंसाफ को भी हराया, नून लीग को भी हराया, अब नून लीग के वोट, पीडीएम के वोट भी हमारे साथ होंगे। उसके साथ उन्होंने बदतरीन शिकस्त का सामना किया। अब बात उससे भी कहीं आगे निकल गई है। तो ये एक आखिरी महाज कहा जा रहा था कि जनाब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दीगर जगह हैं, वहाँ कुछ नहीं इस तरह से हो रहा, वो भी आप देख लीजिए क्या हो गया। और देहात से भी जनाब खबर आ गई। फिर वकला तो पहले ही साथ थे, अब और तरह से साथ आ गए हैं और मजबूत हो गए हैं। खुर्रम लतीफ़ खोसा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, लतीफ़ खोसा साहब के बेटे को, अब उसमें क्या हुआ है कि अदालत ने ना सिर्फ ये कि उनको कहा कि जी फौरी पेश किया जाए, उनको पेश किया गया, हथकड़ियां खुलवाई, उनको रिहा करवाया, बल्कि साथ दर्ज जो एफआईआर थी वो भी खारिज करने का हुक्म दे दिया। और अब जाहिर है कि इससे वकीला के हौसले भी बुलंद हो जाएंगे। इसकी भी पूरी तफसील है कि जी एफआईआर भी खारिज करो और फौरी तौर पर हुक्म दे दिया कि खुर्रम लतीफ़ खोसा को रिहा किया जाए। अच्छा, इनके तो अब इलेक्शन भी कह रहे हैं जी लड़ने देंगे, पहले इनकी अहलिया के साथ जो कुछ किया गया उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो बात अब देखें बढ़ती चली जा रही है और ये जो कह रहे हैं ना कि जी अब किसी की आंखों में धूल झोंक देंगे, अभी आप देखिए किस तरह से सारा जमशेद दस्ती वाला मामला सामने आया और पुलिस की तरफ से कह दिया गया कि जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो कुछ छापा ही नहीं मारा। अब उसकी वीडियो सामने आ गई छापे की और हर जी शऊर जिसका ज़मीर जिंदा है उस सहाफ़ी ने इसको शेयर भी किया, इस पर बात भी की है और झंझोड़ा है उनको कि जनाब जो बिल्कुल कह रहे थे वो जमशेद दस्ती कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहे हैं नहीं हमारी पुलिस तो बहुत अच्छी है। अगरचे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती रहे कि दुनिया में, पाकिस्तान में सबसे बदतरीन जो करप्शन है, सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा पुलिस का है, लेकिन ना आपने बात नहीं करनी। जब पुलिस कह रही है तो जमशेद दस्ती कौन होता है। लेकिन अब ये फुटेज आ गई है, वीडियो एविडेंस आ गया है कि जमशेद दस्ती के घर किस तरह से रात को 2:30 बजे पुलिस ने घर पर रेड किया। और इसका मतलब है कि फिर अब अगली बात भी सही होगी जब ये बात उनकी सही है कि घर में अब क्या वहां पर वो वीडियो लगा के रखते हैं, क्योंकि हमारे जरा बताते हैं कि पुलिस ने तसल्ली की यहाँ पर कोई कैमरा किसी को पता तो नहीं लगे। 2:30 बजे गए हैं और इसीलिए अब देखिए वो 3:45 बजे जमशेद दस्ती ने वीडियो बनाई है, 2:30 बजे की है। उसके बाद जाहिर है घर में गए, तोड़ फोड़ की, सारा कुछ किया। और पुलिस अगर किसी के घर जा रही है तो क्या कर रही है, इसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं। एक और खबर सुनिए, अवामी नेशनल पार्टी जो साथ चलना था मौलाना फजलुर रहमान के और नून लीग और पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं दहशतगर्दी से भी बड़ा खतरा आम इंतखाबात की चोरी का है। मियां इफ्तिखार हुसैन वो भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि जनाब किस तरह से अब ये सारे मामलात हो रहे हैं। वो भी इस पर मुतमईन नहीं है, अगरचे ये सारे इकट्ठे हैं मगर ये इनका हाल है। शायद अब ये बात भी है कि जनाब ये चाह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन का पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा। तो लेकिन इससे बदतर हालात में भी इलेक्शन हुए हैं और वो कह रहे हैं जी हर गुजरते दिन के साथ जो है बढ़ते जा रहे हैं ख़तरात। और इन्होंने कहा है कि जी परवेज़ खटक DRO और सरकारी एहलकारों के साथ मिलकर प्री पोल धांधली की तैयारी करा है। इन्होंने परवेज़ खटक पर इल्ज़ाम लगा दिया है और कह रहे हैं जी वो धांधली करा है। अब देखें ना, परवेज़ खटक साहब धांधली भी ना करें तो वोट कैसे लेंगे। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी मौखर की जाएँ इलेक्शन, और दूसरी तरफ अपनी तैयारी उस तरह से कर रहे हैं कि अपने ही अब जो दोस्त थे उनके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ साहब वो वाहिद अहम शख्सियत होंगे कि जिनको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने बेटे के वलीमे में भी नहीं बुलाया, शादी पर भी नहीं बुलाया। तो ये तो सदर बनना चाहते हैं, लेकिन आपस की लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि इनके सामने मुझे सदर ना कहना क्योंकि फजलुर रहमान नाराज़ हो जाएंगे। तो आपस में इनकी इतनी लड़ाइयाँ, फड्डे, ये सियासत, इक़्तिदार की जंग वो इतनी ज़्यादा कि जहाँ मौका मिलता है तो ये एक दूसरे की पीठ में भी छुरा घोंपने से बाज नहीं आते और फिर सिर्फ इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए इकट्ठे नजर आते हैं कि इनको असल खौफ तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है कि जनाब हमारा अगर कोई बचाव हो सकता है तो यह सारे इकट्ठे होकर उस पर वार करें। लेकिन अब लगता है कि फिर भी कमज़ोर हो गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।